हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑफ्थैल्मोस्कोप के बारे में। हम जानेंगे ऑफ्थैल्मोस्कोप क्या होता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ऑफ्थैल्मोस्कोप क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं ऑफ्थैल्मोस्कोप क्या है। हमारा ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या है हमारा जो हमारा रेटिना जो होता है, देन हमारे फंडस को एग्जामिनेशन के लिए होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये जो वर्ड है जहाँ आप देख रहे हैं ऑफ्थैल्मोस्कोपी, तो हम बात करेंगे ऑफ्थैल्मोस्कोपी क्या है। द डिफरेंस बिटवीन ऑफ्थैल्मोस्कोप एंड ऑफ्थैल्मोस्कोपी। जो ऑफ्थैल्मोस्कोप है हमारा वो एक इंस्ट्रूमेंट है, बट उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो प्रोसीजर जो किया जाता है जो हमारा क्या है ऑफ्थैल्मोस्कोपी कहलाती है। उसके द्वारा जो होने वाला प्रोसीजर हमारा ऑफ्थैल्मोस्कोपी कहलाता है। तो इट इज़ द मेथड बाय विच मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द फंडस कैन बी सीन। ये एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम क्या है जो इमेज को मैग्नीफाई करके देखते हैं। जो हमारा फंडस है उसको देखते हैं हम, तो वो हमारा ऑफ्थैल्मोस्कोपी कहलाता है। अब नीचे हम बात करते हैं डीओ का मीन्स है डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप एंड आईडीओ का मीन्स है इनडायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप। तो डीओ में जो इमेज बनेगी हमारी वो इमेज क्या है इरेक्ट होगी, एंड आईडीओ मीन्स इनडायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप में जो हमारी इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड इमेज बनेगी। देन उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स। ये कितने टाइप्स की होती है। तो डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप और इनडायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप। तो इनडायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोपी में हमारे दो मेथड होते हैं, एक मोनोओकुलर और एक बाइनोकुलर। देन थर्ड है इसमें हमारा इनडायरेक्ट स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी। उसके बाद आप डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप को देख सकते हैं। जो डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप को जो हम करते हैं वो क्या है उसको बहुत कम डिस्टेंस से करते हैं, जैसे कि आप इसमें पिक में ईजिली देख पा रहे हैं। और ये क्या है हमारा डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप है। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप। इनडायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप है ये हमारा जिसमें हम +20 डायप्टर लेंस की हमें +20 डायप्टर लेंस की नीड होती है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं जो प्रोसीजर किया जा रहा है पेशेंट और एग्जामिनर के बीच में। ये एग्जामिनर है, ये पेशेंट बैठा है, इसकी जो डिस्टेंस होती है आपकी वो होती है 1 मीटर। थर्ड जो होता है हमारा स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। जैसे आप देख रहे हैं ये क्या है हमारा स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं आविड हिस्ट्री। इसमें क्या है जन परकिंजे लैटिन 1823 कंप्लीट टेक्निक ऑफ ऑफ्थैल्मोस्कोपी। नेक्स्ट 25 ईयर्स क्यूमिंग ब्रोक्स एंड वेवेज वर्कड ऑन द ऑफ्थैल्मोस्कोप। 1851 हेल्महोल्ट्ज़ फर्स्ट यूजेबल डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप। तो सबसे इसमें जो इसके अगर बात करूँ तो इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो हेल्महोल्ट्ज़ ने इसको फाइनली इंट्रोड्यूस किया था ऑफ्थैल्मोस्कोप को। देन ये द मॉडर्न ऑफ्थैल्मोस्कोप। हेयर लाइट सोर्स फ्रॉम द बैटरीज इज़ रिफ्लेक्टेड एट 90 डिग्री। जो हमारा यहाँ जो लाइट सोर्स है वो बैटरी के द्वारा है, 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो रहा है यूजिंग अ मिरर placed in the head portion at 45 degree angle. The examiner look through a hole in the mirror, that is through the light. Then characteristic of the image. Image क्या है हमारे इसमें क्या होगा virtual erect and magnified image होगी। field of view 10 degree. To enlarge field of view examiner's eye must be close to patient eye with patient pupil dilate. Enlargement capacity of any magnification lens 1/4 of lens power. Retina image is emmetropic eye 20 diopter, magnified eye 20/4 और हमारा 15. In phakic eye 20 diopter natural lens removed, magnification for the observed reduced to about 40/4 or 10. Hyperopic eye of +10 diopter, power of the eye equal to 50 diopter. तो ये हमारे एक तरह का फॉर्मूला है। 10 मैग्नीफिकेशन 15/4 इक्वल टू 12.5। मायोपिक आई -10 डायप्टर, पावर ऑफ आई इक्वल टू 70 डायप्टर। तो इसका जो हमारा निकल कर आएगा पूरा 70 + 70/4 इक्वल टू हमारा 17.5। तो ऑफ्थैल्मोस्कोप हेड एंड नेक बॉडी। ये इसके पार्ट ने ये क्या हमारा पीप होल है। देन ये हमारा ऑन ऑफ का है। दूसरा ये हमारा क्या है कंटेनर बैटरी हेयर। उसके बाद है हमारा
इंस्ट्रूमेंटेशन, लाइक इसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो है डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप, इल्यूमिनेशन सिस्टम एंड ऑब्जर्वेशन सिस्टम। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेंस, स्ट्रेंथ, सेलेक्टर एंड व्हील। दूसरा, इसमें आप सारे पार्ट्स को इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे इल्यूमिनेशन सिस्टम, लाइट सोर्स, कंडेंसिंग लेंस है, रिफ्रैक्टिव प्रिज्म है, और एक हमारा अपर्चर है। ऑब्जर्वेशन सिस्टम में हमारा पीप होल एंड दूसरा हमारा है टैंक ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, बैंक ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। लाइक इसमें थोड़ा क्लियरिटी से मैं आपको दिखा देती हूँ। सो उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, इसमें हमारी लार्ज लाइट है, इसमें मीडियम है। फर्स्ट में हमारी लार्ज है, देन सेकंड में मीडियम, थर्ड में स्मॉल लाइट एंड फोर्थ में हाफ लाइट है। इसी तरह से इसमें हमारा रेड फ्री लाइट है, देन दूसरा ये स्लिट है हमारी, ये ब्लू लाइट और ये ग्रिड। इसमें आप देख सकते हैं प्रिंसिपल जो है हमारा, ये हमारा ऑब्जर्वर आई है, ये पेशेंट आई है, ये हमारा प्रिज्म लगा। तो कैसे जो हमारा करेक्शन लेंस है कैसे रिफ्रैक्ट होकर के हमें इमेज दिखाई देती है। सो ये आप फोटो में देख सकते हैं। सो अब यहाँ पे हम बात करते हैं इमर्जेंट रेज फ्रॉम द फंडस ऑफ द ऑब्जर्वर आई O1 and showing formation of retina image on retina of observed eye O2 in emmetropia। emmetropia क्या होता है? Emergent parallel rays are brought to a focus on the retina of O2 if the accommodation of this eye is absolutely at rest। ऐसे इसमें इन हाइपरमेट्रोपिया में क्या है हमारा, द इमर्जिंग ऑफ डाइवर्जेंट रेज आर ब्राउट टू अ फोकस ऑन द रेटिना ऑफ O2 either by means of accommodation by the placing a convex lens in front of O2। इन मायोपिया में क्या हो रहा है हमारा, मायोपिया M में हमारा जो इमर्जेंट कन्वर्जन रेज हैं ओनली बी ब्राउट टू अ फोकस ऑन द रेटिना। ये क्या है हमारी O2 by placing the convex lens in front of O2। So method of ophthalmoscope, distant direct ophthalmoscopy, illuminating eye फ्रॉम 25-40 इंचज़। डायरेक्ट में क्या है हमारा, अप्रॉक्स क्लोजर टू पेशेंट। इसमें हम 25 से 40 इंच तक रख सकते हैं डिस्टेंस, पर डायरेक्ट में क्या है हमारा अप्रॉक्स मान के चलिएगा, हम पेशेंट के बहुत क्लोज होकर इसको करते हैं परफॉर्म। जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, इसमें हमारी कितनी डिस्टेंस है और डायरेक्ट वाले में हमारी कितनी डिस्टेंस है। प्रोसीजर ऑफ डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप, तो डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप को प्रोसेस करने का क्या हमारा रहता है, इसमें कैसे उसका जो प्रोसीजर है वो क्या है। सेट द पेशेंट इन अ सेमी डार्क रूम, जो पेशेंट क्या है, पेशेंट को हमें सेमी डार्क रूम में बिठाना है एंड इंस्ट्रक्ट टू लुक एट डिस्टेंट टारगेट, और उसको बोलना है क्या, और उसको क्या हमें इंस्ट्रक्टिव्स को बोलना है कि आपको एक डिस्टेंट टारगेट उसको देना है, वो दिखाना है। होल्ड ऑफ्थैल्मोस्कोप इन राइट हैंड एंड लुक थ्रू एग्जामिनर राइट आई, हमें क्या करना है, जो ऑफ्थैल्मोस्कोप है उसको अपने राइट आई में लेना है और पेशेंट की भी राइट आई को ही हमें देखना है एट द पेशेंट राइट आई। हम राइट आई से करेंगे तो पेशेंट की राइट आई में, देन लेफ़्ट आई जब अपना लेफ़्ट आई की तरफ होल्ड करेंगे, हम लेफ़्ट हैंड से होल्ड करेंगे पेशेंट को देखने के लिए, तो पेशेंट की लेफ़्ट आई का करेंगे। एग्जामाइन फॉर रेड रिफ्लेक्स एट आर्म्स लेंथ 20 से 40 सेंटीमीटर। नॉर्मल रेड ग्लो फ्रॉम कोरोइड, लुक फॉर ओपेसिटी और लेस ऑफ रिफ्लैक्स। अगर हमें अगर नॉर्मल होगा तो हमें रेड ग्लो दिखाई देगा कोरोइड से, और लुक ओपेसिटी होगी तो हमें लेस रिफ्लैक्स देखने को मिलेगा। द एग्जामिनर मूव एज क्लोज एज टू द पेशेंट टू एग्जामिनर इंटीरियर सेगमेंट विद हाई प्लस पावर प्लस 10 to 30 डायोप्टर। जहाँ पेशेंट को क्या है देखेंगे, लाइक मूव करेंगे क्लोज टू द पेशेंट के पास जाएंगे, उसको एंटीरियर सेगमेंट विद हाई पावर देखने को मिलेगा 10 to 30 डायोप्टर। सो देन बाई रिड्यूसिंग प्लस पावर क्रिस्टलाइन लेंस विट्रस एंड फाइनली द ऑप्टिक नर्व हेड कैन बी ऑब्जर्व। ऑप्टिक डिस्क इज विजुलाइज फर्स्ट एंड ब्लड वेसल कैन बी फॉलोड देन आफ्टर क्वाड्रेंट वाई क्वाड्रेंट स्कार ऑफ फंडस एंड मैकुला इज एग्जामाइंड लेफ्ट आई। सो ये हमारा विट्रोरेटिनल चार्ट है। सो एडवांटेज क्या है, इट इज़ रिलेटिवली ईजी प्रोसीजर टू मास्टर एज कम्पेयर टू IU। It has the greatest amount of magnification of any procedure used for fundus examination by using the lens wheel to adjust focus. The clinician is able to
Examine the various structure of the eyes. It can be used in non-dilate people. It is portable. Disadvantage, limited field of view and monocular view. लाइक इसमें एडवांटेज का ये है कि इसमें जो फील्ड ऑफ व्यू है वो हमारा एक लिमिटेड होता है. मोनोऑकुलर व्यूज़, लाइक हमारा अगर एक आँख का हम देखेंगे तो हमारा जो फील्ड ऑफ व्यू है वो कम होगा. अ स्टेरोस्कोपिक व्यू इज़ नॉट पॉसिबल. सो ये था हमारा फंडस एग्जामिनेशन के लिए. ये था हमारा ऑफ्थाल्मोस्कोप, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोप.